हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 10 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का है, जिसमें कि हम लोग मैथ के पेपर को देखने वाले हैं। ओके, तो आप लोग देखिए किस तरह का इसमें क्वेश्चन पूछा गया था और हो सकता है किस तरह के जो है आने की संभावना हो सकती है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा कर ज़रूर जाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को कीजिए। हमसे करने से पहले आप भी रोक कर जो है वीडियो रोक कर करने का कोशिश कीजिए, जिससे और ज़्यादा बेनिफिट आपको होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साई और सतीश की वर्तमान आयु 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। तो सतीश की वर्तमान आयु क्या होगा? ठीक, तो एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को बनाकर आंसर कीजिएगा नहीं, इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहें तो देखिए चुटकियों में आंसर हो जाएगा। कैसे? यहाँ साई और ये सतीश, और हमसे पूछ किसका रहा है? सतीश का। सतीश का यानी सतीश का अनुपात ये हो जाएगा, यानी 4। वर्तमान आयु का अनुपात 4। जो भी ऑप्शन होगा वो 4 से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 4 से भाग लग रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, बिल्कुल एक ही ऑप्शन है जो कि 4 से भाग लग रहे हैं। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अन्यथा आप घिसे पिटे तरीकों से करना चाहते हैं इस प्रश्न को तो आपकी इच्छा, मैं जैसे चलिए उससे भी करा देता हूँ। सतीश और दोनों सतीश सो से ही है, तो मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। पहले साई है नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। सतीश की वर्तमान आयु, ये ना, तो सतीश यहाँ है बाद में और यहाँ बाद में क्या है? 4। तो इसको 4x मान लेते हैं, ठीक है। फिर साई है, और साई की वर्तमान आयु जो है यहाँ अनुपात में 5 दिया, तो इसको 5x मान लेते हैं, ठीक है। अब जो प्रश्न कह रहा है उस पर गौर करेंगे और करने का कोशिश कीजिए। देखिए, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ठीक है। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसका आयु क्या हो जाएगा? यानी सेम टू सेम है, साई है फिर सतीश है, यहाँ भी ये साई का होगा और ये सतीश का होगा। तो ठीक है, तो पहले साई का ही ले लेते हैं। 5x प्लस 3 वर्ष बाद इतनी उम्र होगी। फिर पुनः सतीश की 4x प्लस 3 वर्ष बाद इतना उम्र होगा। तो इसका जो अनुपात दिया ये 11:9 दिया है। यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा में ही x का मान निकालना है और जिसके बारे में पूछ रहा है उसमें पुट कर दीजिए। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, देखिए। तो क्या है, इसको 9×5=45, 13 को नहीं गुना कर रहे हैं, समझिएगा। जब इस तरह का हो तो 13 को नहीं गुना कीजिए, 13 को नहीं, तो 45x प्लस 9×3=27, ठीक है, बराबर 11×4=44x प्लस 11×3=33, ये ना। तो इसको इधर लेते जाइए, तो 45x - 44x बराबर 33 - 27। तो यहाँ से 45x में 44x जाएगा तो कितना बचेगा? एगो x, एक नहीं, एक ही ना बचेगा, सिर्फ x है ना। तो 13 में 7 जाएगा तो 6, यानी 33 में 27 घटाइएगा तो 6, x का मान 6 आ गया। अब हमसे पूछा किसके हैं?
सतीश का, और सतीश का वर्तमान आयु 4x। तो यहाँ पर पुट कीजिए 4x के जगह पर 6 को पुट कीजिए, तो 6 चौके 24। ये राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इतना करने से बेहतर है थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऑप्शन को देखिए। और भी इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कहने का मतलब कि 2 ऑप्शन अगर 4 से कट जाए तो फिर क्या करें। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, ये भी हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा दिमाग लगे। 3 वर्ष बाद वह 9 से कटनी चाहिए। 3 वर्ष बाद 9 से कटनी चाहिए। अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये कितना 25। क्या ये 9 से कटेंगे? नहीं। क्या इसमें हम 3 ऐड करते हैं तो क्या ये 26। क्या ये 9 से कटेंगे? ये भी नहीं। इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये कितना 24। क्या ये 9 से कटेंगे? ये भी नहीं कटेंगे। अगर इसमें हम 3 ऐड करते हैं तो ये 27। क्या ये 27 जो है 9 से कटेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर ऐसे कर सकते हैं। अगर 2 ऑप्शन रहे, 3 ऑप्शन रहे तो फिर ऐसा आप लगा सकते हैं। हालांकि देखिए ये इतना इजी प्रश्न था, मत पूछिए। चलिए नेक्स्ट। देखिए दोस्त, थोड़ा सा मेरा गला भारी हो गया है, गला में खराश हो गया है, खांसी टाइप का, तो थोड़ा आवाज़ भारी लगता होगा। हालांकि 1-2 दिन में सही हो जाएंगे। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि सही से आवाज़ निकले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 भिन्न का योग इतना है, उनमें से एक इतना है, तो दूसरी भिन्न क्या होगा? ठीक है, तो उनमें से एक भिन्न 3/4 हमसे दूसरी भिन्न पूछा है कि क्या होगा, तो मान लेते हैं x/y था। तो दोनों का योग कितना है? 5/6। इसको आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि चलिए मैं करता हूँ। x/y बराबर 5/6 माइनस 3/4। तो इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो 6×4 कैल्शियम 12, यानी 5 दूनी 10 और 3×3 9, तो 1/12, यानी x/y दूसरी भिन्न जो हमने माना, ये पहला भिन्न ये दूसरा भिन्न, इन दोनों का योग 5/6 के बराबर दिया था। इसको हमने हल किया तो 1/12 यहाँ से आंसर आया। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम इजी से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन को करेंगे। जो नॉर्मल होगा, डिफ़िकल्ट होगा, मॉडरेट होगा, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, सिर्फ मैथ के। अगर आपको जीके, जीएस, रीजनिंग सभी के सभी देखना है और मैथ भी, तो मैंने पूरा पेपर सॉल्व कराया है, जिसमें कि मैथ भी मिलेगा आपको, रीजनिंग भी मिलेगा। टोटल 75 क्वेश्चंस। पहले आपको लोगों को पता होगा कि पहले जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें CBT 1 जो हुआ था ALP टेक्नीशियन का, दोनों का साथ में हुआ था, और टोटल 75 क्वेश्चंस का ही हुआ था। तो 75 के 75 क्वेश्चंस को हमने, जो इससे पहले मैंने कराए हैं टोटल 29 शिफ्ट का, उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस के जो है हमने पूरा पेपर सॉल्व कराया है। तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो हालांकि चलिए इसको कीजिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 60 रुपये में खरीदता है और 25% लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। या तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्रय मूल्य है CP है 60 और हमको SP निकालनी है, तो SP क्या होता है? CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट। तो ऐसे, तो प्रॉफिट कितना? 25%, CP यानी प्रॉफिट 25% निकालनी, यानी 60 का 25% कितना? तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से 2 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से 3, यानी 3×5 15, यानी प्रॉफिट जो निकल गया वो मेरा 15 रुपये। CP है 60, प्रॉफिट है 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो SP निकल जाएगा 75, है कि नहीं? तो ये सब क्वेश्चन ईजी होता है। हालांकि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, आप 25% को पकड़िए, 25% प्रॉफिट, ये जो 25% है इसको पकड़िए, ठीक है?
ये प्रश्न में देखिए ये तो इजी है, तो आप इसको किसी तरह भी, नॉर्मल डाटा है या छोटा मोटा डाटा है तो आप आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए बहुत बड़ा डाटा रहता फिर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ प्रतिशत को आप पकड़िए। प्रतिशत 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका सीपी है, ये क्या है सीपी। और ये जो ऊपर है ये आपका प्रॉफिट है, ये जो है आपका एक जो देख रहे हैं वह आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 4 1 5 यानी हमने क्या कहा, एसपी क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी 4 प्रॉफिट 1, तो टोटल कितना 5, यानी एसपी हमारा 5 हो जाएगा। सीपी यहाँ पर 4 है और ये 4 का मान मेरे पास 60 है, तो 1 का मान कितना होगा, यानी अनुपात में 1 का मान, तो आपका जवाब होना चाहिए। या तो ये भी कह सकते हैं ये 4 का कितना गुना है, तो 15 गुना। आप 5 का भी 15 गुना कर दीजिए, है कि नहीं। ये 5 का आप 15 गुना कर दीजिए तो 75। ऐसे यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकलेगा और बहुत कम समय में निकलेगा। इस तरीके को अगर आप समझना चाहते हैं तो, अन्यथा आपकी इच्छा। इसीलिए मैं कहता हूँ यह वीडियो जो है कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे दोस्त हमें कमेंट करते हैं कि नहीं आपके वीडियो यूजफुल होते हैं, और आपके चैनल पर, आपके जो यूट्यूब पर कभी कभी एक फीडबैक आता होगा, उसमें आपको स्टार देना होता है या तो मुखड़ा के जैसा चिन्ह बनता होगा, तो उस पर आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप अच्छा रेटिंग दीजिए। उससे हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, लेकिन चैनल पर थोड़ा सा ग्रो आती है, तो इसलिए अगर उस तरह का आए तो आप ज़रूर बढ़िया रेटिंग दीजिएगा। ओके नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर देखिए, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की आयु का 3 गुना पार्थिव के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक था। क्रिस की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्रिस की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई क्रिस है जिसको हम के से मान रहे हैं, कोई पार्थिव है जिसको हम पी से मान रहे हैं, ठीक है। तो इसको तरीके से कीजिए या कैसे भी कीजिए। मैं हालांकि देखिए यहाँ पर शॉर्टकट ही तरीका बताने का कोशिश करूँगा कि पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, यानी पार्थिव अगर x वर्ष का है तो ये x माइनस 5 वर्ष का है वर्तमान में। ये कौन सी उम्र है आपकी, वर्तमान है, ओके। ये जो x माइनस 5 और x, ये दोनों की वर्तमान आयु, ठीक है। 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले अगर हम कहें 8 वर्ष पहले अगर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा, क्रिस का 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 5 माइनस 8, ये ना। फिर पार्थिव का 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 8। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसको समझिए। 8 वर्ष पहले क्रिस की आयु की 3 गुनी, क्रिस की आयु कितनी है, x माइनस 5 माइनस 8, यानी x माइनस 13, x माइनस 13, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना। और फिर कहता है पार्थिव की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। पार्थिव की आयु कितना, x माइनस 8, x माइनस 8 के 2 गुने से 10 अधिक था, प्लस 10। ये यानी ये जो इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा इक्वेशन बनाया। बस इसको सॉल्व कीजिए, आप आंसर तक आसानी से पहुँच पाइएगा। ओके, तो देखिए कैसे। तो इसको गुना कीजिएगा तो ये 3x माइनस 13 तिया 39 बराबर 2x माइनस 8 दूनी 16 और प्लस का 10, ये होंगे कि नहीं। तो ये 3x इधर लेते आइए और ये 2x इधर लेते आइए, इसको बराबर माइनस 16 प्लस 10, ये माइनस में 39 है तो ये प्लस में
39 इधर बराबर की साइड आ जाएंगे। तो ये सब तो करना आप लोगों को आता होगा। 3x में 2 गो x गया तो कितना बचा है x, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, अच्छा 39 था, यहाँ क्या था 29 नहीं 39, तो 39, तो ये 49 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 33, तो x बराबर 33 निकला। तो हमें पूछा कि किसका है, क्रिस का वर्तमान आयु कितनी है x-5, क्रिस की वर्तमान आयु कितनी है x-5, तो हमें क्रिस की निकालनी है। x के जगह पे किसको पुट करना है 33, और 33 में 5 घटाइएगा तो कितना होगा 28, तो क्रिस का वर्तमान आयु कितना है 28 वर्ष है। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें कोई शॉर्टकट लग सकता था क्या देखते हैं कोशिश करके। क्रिस की आयु का 3 गुना पार्थिव की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष का, नहीं यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं शॉर्टकट, जहाँ लगेगा वहाँ पर मैं बताने का कोशिश करूँगा। ओके नेक्स्ट, और ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन में आप शॉर्टकट लगाएं, बात समझ रहे हैं। देखिए 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल इतना, तो उनमें से एक दशमलव संख्या इतना है, तो अन्य क्या होगा। कोई 2 संख्या है x y और इसका गुणनफल मान लेते, कोई 2 संख्या है दशमलव में रहे, तो मान लेते एक x था दूसरा y था, इन दोनों का गुणनफल कितना है 0.768, उनमें से एक दशमलव का मान 1.6 दे दिया, इनमें से यानी किसी एक का मान 1.6 दे दिया, हम x को ही मान लेते हैं 1.6 है, गुना y बराबर 0.768, तो y बराबर कितना 0.768 अपॉन 1.6, यही ना। तो अगर हम भाग देना चाहें तो 16 चौके 64 यानी 4 बच गया, कितना इधर 12, 16 8 28 यानी 48, तो लेकिन एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा तो यहाँ 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। समझिए कि थोड़ा ऐसे हमने कैसे कर दिया, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। हालांकि देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर मैंने कैसे सोच लिया हमने सोचा कि हाँ इसका एक पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 3 गो 0 लगेगा एक पर, इसका पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर इतना, तो ये 0 तो ये 0 कट ही गया, मैंने डायरेक्ट इसको भाग दे दिया, तो ये 48 बार में कट रहे थे, कितना बार में 48 बार में, 16 चौके 64 बच गया 12, और 12 पर 8 तो 128, तो 16 8 28 है, तो नीचे 2 0 है, तो इसलिए मैंने 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया और ये राइट आंसर हो गया। तो पॉइंट के पहले देखिए 0 है तो इसका 0 का कोई मतलब तो होता है नहीं है कि नहीं, लेकिन और कुछ रहे तो फिर मतलब होता है। नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोग 10th के क्लास में बनाए होंगे। अगर एनसीईआरटी मैथ का क्षेत्रमिति चैप्टर आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन एक नहीं कम से कम 3-4 क्वेश्चन इस तरह का है आपका 10th के बुक में। तो इसको थोड़ा लास्ट में करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्त, समझाने में करने में नहीं। ओके, तो पहले जो नॉर्मल सा क्वेश्चन है उसको निपटा लेते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक, पूर्ण वर्ग, सीधा पूर्ण वर्ग कहने का मतलब क्या, जिसका आसानी से रूट निकल जाए। तो ये तो हमें दिख रहा है ये 21 का, अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो ये 21 निकल जाएगा, यही पूरी तरह से पूर्ण वर्ग है। ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा जानना है नहीं, इसका आप रूट नहीं निकाल सकते, इसका रूट नहीं निकाल सकते, इसका नहीं निकाल सकते, तो एक ही को का निकलेगा। 21 का ये वर्गमूल है, वर्ग है कि नहीं, 21 का ये वर्ग है और ये इसका वर्गमूल 21 होगा, तो यही निकला पूर्ण वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग यानी पूरी तरह से 21 का स्क्वायर है। ये बात समझ रहे हैं। बाकी बात ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है किसी का स्क्वायर, तो यही है। नेक्स्ट, देखिए
एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या कहीं कहीं लिखा रहता है कुल दूरी बटे समय, तो दोनों बात सेम है। तो कुल दूरी इसमें लेना है। कुल दूरी जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है और इस पर कुछ लंबाई का, इधर से मान लीजिए कि ये ट्रेन गई, तो कुल दूरी अब किस कहने का मतलब क्या है, ये ट्रेन की भी लंबाई और ये प्लेटफॉर्म की जो भी लंबाई है, टोटल कुल दूरी होगा। क्या होगा? टोटल कुल दूरी होगा। बात समझ रहे? तो यहाँ पर तो एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई 150 मीटर दे दी है। इसकी दूरी को हम p ही मान लेते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बस इतना इसको हम पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए दूरी कितना लेंगे, 150, ये रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम मान लेते हैं p बटे समय कितना, 42 सेकेंड। चाल कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर है। और ये सब मीटर में है, ये सेकेंड में है, SI यूनिट में है, तो इसको भी आप SI यूनिट में चेंज कीजिए ना। ये 54 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी 54 को 5/18 से गुना कर सकते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये 18 तिया 54, ये 5 तिया 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड। तो ये 15 मीटर पर सेकंड। तो आ गया ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर ये 13 को नहीं गुना कीजिए। तो मैं इसको गुना करता हूँ इधर 1 से, तो 150 प्लस p, 1 से गुना करने पर इसको गुना। आप सोचिएगा कि 1 क्यों आया, तो इतना भी तो आप कमज़ोर नहीं है, नहीं भी लिखते तो आप समझ जाते हैं। 1 से भाग देने या न देने से कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 12 पंचे 60, 12 पंचे कहते हैं, 15 दूनी 30, हाथ 3, 15 चौके 60, 3 63, यानी 630। बस p बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 630 माइनस 150। तो यहाँ से घटाइएगा तो 0, 13 5 गया 8, 5 में गया 4, 480 मीटर, क्योंकि सभी को हमने बदल दिया है। तो ये 480 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमें एक चीज़ याद आ गया कुछ बताने के लिए, समझिए। हमने अगर समझ लिए तो बहुत ज़्यादा आपका काम आने वाला है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो बिना 5/18 से गुना किए आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 2 टेबल लिखता हूँ, ये 5 का टेबल, ये 18 का टेबल, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा और ये किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका टेबल पढ़िए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छके 78 से इस तरह से 18 का टेबल पढ़ते जाइए, इधर 5 का टेबल पढ़ते जाइए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 55 25, 5 छके 30। इतना इधर जितना दूर इधर 18 का टेबल पढ़िए उतना दूर तक आप 5 का टेबल पढ़ लीजिए। तो देखिए ये 18 का टेबल कितने बार पढ़े हमने, 3 बार। तो 54 3 बार पढ़ने पर 18 का टेबल पे आया, तो 5 का 3 बार पढ़ने पर क्या आएगा, 15। तो डायरेक्ट अगर आप टेबल 2 चीज़ का टेबल अगर रखते हैं तो आपका आसानी से, अगर ये सब डाटा रहे तो आसानी से आप बिना गुना भाग किए आपका आंसर आ जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड में कितना। अभी हमने किया ना कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, हमको उसको मीटर प्रति सेकंड में बदले थे तो 15 मीटर प्रति सेकंड आया था कि नहीं। तो आप उतना ना करके डायरेक्ट टेबल में देख लेते हैं कि 18 का ये कितना गुना, 3 गुना, तो 5 का ये 3 गुना 15, आपका मीटर प्रति सेकंड में निकल जाता। बात समझ रहे हैं।
तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका समय की बचत होगी और कुछ ज़्यादा है नहीं। ये तो सवाल छोटा था तो आपको लगता होगा कि ये तो कर ही लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा डाटा आ रहा था, घुमा फिरा के पूछा रहा था, तो फिर वहाँ पे आपको बदलना भी पड़ता। अगर इस तरह का डाटा 18 के मल्टीपल में हो या 5 के मल्टीपल में हो तो फिर आप आसानी से बिना निकाले कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आगे नेक्स्ट। ये तो बॉडमास का प्रश्न है। 122 प्लस 345 ये है। तो सबसे पहले देखिए बॉडमास का रूल कहता क्या है कि सबसे पहले आप भाग का काम कीजिए। तो हम यहाँ से इसको भाग दे देंगे इससे, तो हमें तो साफ साफ दिख रहा है ये 3 बार में कटेंगे। आपको भी दिखना चाहिए क्योंकि 7 या 21 होता है, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है। तो ये 122 प्लस 345 माइनस 1 गुना इसको भाग दिए तो कितना आ गया 3। तो उसके बाद किसका काम होता है? अगर बॉडमास को आप गौर से देखिएगा तो क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ मतलब काट, डी फॉर डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई जो गुना है, तो गुना में यानी 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3, और फिर उसके बाद जोड़ घटा। अब यहाँ से आप किसी तरह से भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले बॉडमास का रूल जो भी हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप कैसे भी कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कीजिए और इसको गुना करके घटा दीजिए। तो मैं यहाँ पर गुना भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही जोड़ घटा कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ 3 1 400 यानी 450 के आसपास है। तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 3 तो घटा होगा, 3 1 3 घटा होगा, लेकिन 400 से तो ऊपर तो नहीं ना गया होगा। और लास्ट में कितना 5 2 7, 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, लास्ट में 4 बचेगा, लेकिन वह 400 से ऊपर नहीं जा सकता, यानी 500 से ऊपर नहीं जा सकता, तो नीचे ही रहेगा। तो ये 600 तो नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन में है 400 है कि नहीं, 464। हालांकि आप घटा कर देखिए, मैंने यहाँ पर यूनिट डिजिट लगा दिया, इकाई अंक यहाँ पर मैंने लगा दिया। जैसे आप कहता हूँ 5 2 7 4 2 6 और 3 1 4, 467 में 3 घटाइएगा तो कभी 600 आएगा क्या? नहीं आएगा, है कि नहीं। और लास्ट में देखिए 7 में 3 गया 4, लास्ट में 4 आना चाहिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप समय की बचत कर सकते हैं। और आपको तो पता है अगर आप एक आध एग्ज़ाम दिए हैं तो टाइम की अहमियत तो आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम में टाइम की अहमियत कितनी है। एक एक सेकेंड वहाँ पर भारी पड़ जाता है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। यदि वस्तु को 370 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो मैं पहले मुझे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, फिर जाकर हमें पता करनी होगी कि उसका क्रय मूल्य क्या था। उसके बाद हम दूसरा जो बेच रहे हैं पुनः उसको जो बेच रहे हैं तो कितना घाटा हो रहा है, तब ना पता चलेगा। तो क्रय मूल्य हम कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ देखिए समझिए, मैं कहता हूँ कि क्रय मूल्य मान लीजिए, अब जो है कि क्रय मूल्य को यहाँ पर मान लीजिए, सीपी को आप मान लीजिए 100%, 10% प्रॉफिट किया, यानी SP1 जो है वह 10% प्रॉफिट हुआ है। यानी इसका मतलब इसका 10% कितना 10 ही, तो 110%, और इसी 110% का मान दिया है 440। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 100% का मान। तो ये 10% बराबर आप कह सकते हैं कि ये कितना है 40। तो 100% बराबर क्या, एक जीरो इधर चिपकाइए, एक जीरो इधर, यानी 400। यानी उसका जो सीपी है 100% सीपी जो है वह 400 है, उसने 400 में खरीदा है, अब पुनः उसको 370 में बेच रहा है, तो हानि कितने की हो रही है? तो आपका जवाब होना चाहिए 30 रुपये की हानि हो रही है। तो प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं, लाभ या हानि आप किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 400/400 गुना प्रतिशत के लिए
100 से गुना करते हैं तो ये 0 से 0 कट गया, ये भाग दीजिएगा तो ये 7.5%। कितना हो जाएगा? 7.5%। हालांकि देखिए मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। लॉस परसेंट बराबर जो होगा लॉस, जो भी लॉस हो इंटू 100/CP, या हिंदी में लिखना चाहें तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही होगा, है कि नहीं? तो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वही चीज़ तो हमने किया, ये हानि है, ये यहाँ पर सीपी है यानी क्रय मूल्य है, ये 100, तो बस इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैंने बहुत जगह देखा कि ये क्वेश्चन करने से स्टूडेंट हिचकते हैं। अगर अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन बनाए तो इससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। समझिएगा कैसे। कहता है 900 मीटर की दौड़ है जिसमें सतीश किरण को 270 मीटर से, राहुल को 340 मीटर से हराता है। तो उसी दौड़ प्रतियोगिता में किरण राहुल को कितने मीटर से हराती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, समझिए। तो कौन कौन व्यक्ति है मैं उसका नामकरण कर देता हूँ। एक सतीश नाम का कोई व्यक्ति है, दूसरा कोई किरण नाम की कोई व्यक्ति है, और एक राहुल नाम का कोई व्यक्ति है। तो सतीश अगर 900 मीटर दौड़ रहा है तो किरण को वह 270 मीटर से हराता है। इसका मतलब किरण कितना मीटर दौड़ रहा होगा 900 में। अगर 270 मीटर से हरा रहा है तो 900 में से कितना मीटर वो दौड़ रहा होगा, तो ये घटाइएगा तो इतना मीटर दौड़ रहा होगा। 0, 3 और 8 में 2 गया 6, 630 मीटर ये दौड़ रहा होगा, है कि नहीं। अगर सतीश 900 मीटर दौड़ रहा होगा तो ये किरण जो है 630 मीटर ही दौड़ रहा होगा। ओके, बाकी बात फिर देखिए। अगर कहता है किरण, ये सतीश 900 दौड़ रहा है तो राहुल को 340 से हरा रहा है, तो इसका मतलब राहुल कितना दौड़ रहा है 900 में से 340 कम दौड़ रहा है। तो इसका मतलब इसको घटाइएगा तो ये 8 में 3 गया 5, 560 ही दौड़ रहा होगा। ये रहा इन तीनों का रेशियो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर समझिएगा, अगर एक दौड़ प्रतियोगिता है तो अगर किरण 900 दौड़ रहा है तो ये 630 ही दौड़ पा रहा है। जितना समय में ये 900 मीटर दौड़ पा रहा है उतना ही समय में ये 630 मीटर दौड़ पा रहा है, उतना ही समय में ये 560 मीटर दौड़ रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बस इसका रेशियो आप निकाल लीजिए। अगर रेशियो नहीं भी निकालिएगा तब पर भी आंसर आएगा। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किरण राहुल को कितने मीटर से हराता है। तो राहुल अगर 630 दौड़ रहा है तो ये कितना दौड़ रहा है 560, तो कितने कम मीटर दौड़ रहा है, कितना कम दौड़ रहा है, तो 0, 13 हो गया 7, यानी 70 मीटर कम दौड़ रहा है। कितना पर 630 पर, कितना पर 630 पर। तो हमको निकालना कितना पर 900 मीटर की दौड़ में क्या करा, उसी दौड़ प्रतियोगिता मैंने 900 मीटर की दौड़ पर निकालनी है। बस इसको कटाइए पिटाइए आपका आंसर हो जाएगा 7 नामा 63, और 9 से 900 को भाग दीजिएगा तो 100 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 100 मीटर से हराएगा कौन, किरण राहुल को 100 मीटर से हराएगा। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है दोस्त। ये प्रश्न नहीं तो आप के जो आसपास जो स्टूडेंट हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि 100% स्टूडेंट नहीं बना पाए, लेकिन मैं ये तो गारंटी दे सकता हूँ कि 80% स्टूडेंट नहीं बना पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है जिस पेपर से, उस पेपर ये मैंने टेक्स्ट बुक से उठाया है। तो टेक्स्ट बुक में तुम्हें पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन को कितना प्रतिशत लोग करता है। तो मैं वहाँ से बता रहा हूँ।
तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के ही क्वेश्चन से आपका जो है रिजल्ट की ओर ले जाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, चलिए 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5 है, तो एक्स का मान क्या होगा, यानी जो ये एक्स है वह 0 से बड़ा या बराबर है या 90 से छोटा या बराबर है, ये बात कह रहा है कि नहीं। या तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप मान रख कर चेक कर लीजिए, या फिर आप इसको तरीके से हल कर लीजिए। दोनों तरीका आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5 दिया है, तो आप यहाँ पर किसी एक को चेंज कर लीजिए, किसी भी एक चीज़ को आप चेंज कर लीजिए, तो आपका पता चल जाएगा कि कितना। मैं 10 को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 थीटा बराबर क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है कि नहीं। 10 स्क्वायर थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं, बराबर में 5 इतना। तो 2 सेक स्क्वायर में 1 सेक स्क्वायर चल जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स, और ये एक जो है ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर प्लस में, तो 5 1 6, 5 1 6, इसका स्क्वायर रूट कर इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए समझिए, तो इधर सेक एक्स बचेगा, तो ये √6 हो जाएंगे। √6 कहने का मतलब क्या है, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 है कि नहीं, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको मैं चेंज किया, 10 को मैंने चेंज किया, तो कहीं ना कहीं हम √6 में जाकर फंस रहे हैं, √6 में जाकर फंस रहे हैं। तो √6 में ना फंसे इसलिए आप इसको चेंज कर लीजिए, सेक थीटा को आप चेंज कर लीजिए, तो आपका आंसर आ सकता है। हालांकि आप मान भी पुट करके निकाल सकते हैं, हालांकि यहाँ से भी निकल सकता है। मैं अगर कहूँ कि √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, अगर √2 से ऊपर नीचे गुना कर दे तो क्या बन सकता है, √2, तो ये कुछ हिसाब किताब लग सकता है क्या इसका, √3 इंटू 2 बटे √2, यहाँ से हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, तो छोड़िए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखिए दोस्त, एक कहावत सुने हैं ना कि अगर एक रास्ता ना मिले तो दूसरे रास्ता ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पर ये इसके बदले में मैंने ये लिख दिया माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये बराबर में 5 है, ठीक है। तो ये 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5, तो 2 गो में एगो चल गया, तो क्या बचा 10 स्क्वायर एक्स, और ये 2 में से यानी ये प्लस में तो इधर जाकर माइनस में, यानी 5 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर इतना है, तो 10x बराबर क्या, 10x बराबर √3, तो ये √3 10 कितना डिग्री का मान का होता है। अगर यहाँ भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप निकालने के लिए भी सीख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि साइन थीटा का तो मान जानते हैं, साइन 30 डिग्री, देखिए √3 है, या तो आप 60 का होगा, या तो ये या तो 30 का होगा, या तो ये 60 का होगा, ये बात मान लीजिए। तो मैं साइन का अगर 60 का जानता हूँ कि साइन 60 √3/2 होता है, √3/2, और कोस 60 का मान हाफ होता है, हाफ उलट के जाएगा तो इधर, यानी 2 ऊपर नीचे इतना, तो ये कहीं ना कहीं ये 60 डिग्री का मान है। कितना, 60 डिग्री का। मैंने कैसे निकाल लिया एक बात बताऊँ, यहाँ पर मैं भी
मान भूल गया था रूट 3 कितना डिग्री का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कर लिया। देखिए करने के लिए भी आना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं फंस गए तो क्या करें। हमें पता था कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है, साइन 60 डिग्री का वह √3/2 होता है, और कोस 60 डिग्री का देखिए 1/2 होता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। बस इसी मान को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, √3/2 अपॉन 1/2। बस इसको मैंने सोल्व कर लिया तो √3 आंसर आ गया, क्योंकि ये 2 ऊपर जाके कट गया है कि नहीं। तो √3 हमें पता चल गया कि ये 60 डिग्री का है। तो दोस्त मैं कहता हूँ अगर कभी कभार फंस जाओ तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि मैं भी मान बोल रहा था कि कितना होता है कभी कभार, हालांकि हमेशा तो नहीं बोलता हूँ। देखिए वीर अपने मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष का 60% घरेलू खर्चों पर करता है, और वह 2210 रुपया बचाता है। तो मासिक आय कितनी है। मान लीजिए कि मासिक आय वह उसका 100% है। माना कि मासिक आय जो है 100% है, ठीक है। तो 100% जिसकी मासिक आय हमने मान लिया, इसमें 15% ये घर पर लगा दिया, 15% घर पर लगा दिया। इस 100% में से वह 15% घर पर लगा दिया, बचा कितना 85%। बचा कितना, 100 में से 15% उसका खर्च हो गया, तो बचा कितना 85%। इस 85% का क्या बोल रहा है, शेष का, शेष मतलब 85% का 60% घरेलू खर्च पर। ये तो किराया दिया, घर का किराया। घरेलू खर्च मतलब समझते हैं कि घर में कुछ बहुत सारे खर्च होते हैं। तो इसका 60% अगर हम इसका निकालें, 1 0 कट गया, 3 दूनी और 5 दूनी, ये 17 × 5 = 85, ये 70 या 51, यानी घरेलू खर्च पर वो 51 खर्च कर रहा है, 51% खर्च कर रहा है। तो अब बचा कितना, 51, 15% यहाँ, 51% यहाँ, तो टोटल कितना 66%। तो 66% यहाँ खपत हो गया 100 में से, तो बचा कितना 34%, ये ना 34%। और इसी 34% का मान यहाँ पर ये 2210 दिया है। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। यही 34% का मान जो है यहाँ पर 2210 दिया है। ओके, यहाँ पर समझिए, इस 34% का मान कितना 2210। हमें चाहिए मासिक आय, यानी 100% का मान चाहिए। 34% अगर हम निकालना चाहें, 34% बराबर 2210, ठीक है। तो मैं इसको बदलने का कोशिश करता हूँ। 17 से ये दो बार में जा रहा है, 17 × 17 बच गया 5, 17 × 51 यानी 130 बार में। तो हम इसको 100% बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस 2 को, तो आपका जवाब होना चाहिए 50 से गुना कर दीजिए ना। तो मैं भी इधर भी 50 से गुना कर देता हूँ। तो ये 100% हो गया, और ये 13 × 5 = 65 और 2 0 चिपका दीजिए, यानी 6500। 100% बराबर 6500। और मासिक आय हमने कितना माना 100%, तो यही राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोग रुके हुए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पूरा देखा हुआ हो गया हो, अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो लाइक भी कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। बाकी बात आपकी इच्छा कि आप लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो कोई बीजेपी के IT सेल वाले तो हूँ नहीं जो कि अपने लाइक डिसलाइक बटन को बंद कर सकूं, है कि नहीं। तो आपकी इच्छा, बाकी बात देखिए समझिए। तो इसका हो गया 6500 रुपया, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना अधिक है, 4/7 से उतना अधिक है जितना कि 5/6 से कम है, जितना कि 5/6
6 से कम है। मैं कोई भिन्न मान लेता हूँ x, मान लेता हूँ कोई भिन्न x है, इससे ये 4/7 से अधिक है, इसका मतलब इसमें घटाना पड़ेगा 4/7, बराबर में फिर कह रहा है उतना ही अधिक है जितना कि 5/6 से कम है, जितना ही कि 5/6 से कम है। बस इस इक्वेशन को हल कीजिए, आप आंसर तक आसानी से पहुंच पाइएगा। देखिए कैसे, तो इधर लेते आएंगे तो x को, तो इधर क्या हो जाएगा x + x, और इधर लेते जाएंगे तो ये 5/6, ये माइनस में है तो इधर प्लस में 4/7, तो ये 2x बराबर 5 × 35 और 6 × 24। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं दोस्त? 6 × 42, तो ये 24। अच्छा देखते हैं, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो नीचे 42 तो हो ही जाएगा। आगे देखते हैं, 2x बराबर, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 5 14 और 3 2 5, अरे 24 है ना, 6 चौके 24 ना, तो 5 4 9 और ये 3 2 5, 59/42। तो ये 2 गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा, तो 59/42 गुना 2, यानी x बराबर कितना निकल कर आ गया, 59/42 दूनी 84। तो ये 59/84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा समझने का आप कोशिश कीजिएगा, अन्यथा हम कितनों समझाएंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा। आप जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा तो हमारे समझाने या ना समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भले जैसे आप किसी फिल्म को देखते जाते हैं, और यहाँ कोई फिल्म तो है नहीं कि जो कि आपके दिमाग में छपते जाएगा, बात समझ रहे हैं? ये पढ़ाई का चीज़ है, और पढ़ाई का चीज़ जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से। -4 इंटू ये, यानी कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि इसको हल कीजिए। आप जैसे भी कीजिए, बॉडमास लगाइए नहीं लगाइए, लेकिन हल कीजिए। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को देख रहा हूँ, गुना वाले को, तो ये -2 है, ये गुना -8 है, तो माइनस माइनस प्लस और 8 दूनी, क्या भाई हमने 8 लिख दिया, प्लस हो गया और 8 दूनी 16, यानी इन दोनों को हल किए तो 16 मिला हमें। यहाँ पर 19 है और इसको पूरे को हल किए तो 16 मिला, 19 में 16 गया 3, तो इधर माइनस में 4 है और इनको हल करने पर हमें 3 मिला, गुना में 3, तो 4 तिया 12, लेकिन प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने के लिए मिला होगा, लेकिन दोस्त इस तरह के क्वेश्चन पूछा है रेलवे, और हो सकते आगे भी पूछे, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिए। यहाँ पर देखिए, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है। त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होनी चाहिए, n × n + 1/2, यह फार्मूला आपको पता होनी चाहिए कि ये त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए n क्या, n मतलब n आखिर क्या, तो आप 1 2 3 4 5 6 ये n का मान रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 रखा है n का मान, तो 1 और यहाँ पर 1 1 2, यहाँ भी 1 रखा और यहाँ भी 1/2, तो ये 1 × 1 1 2/2, तो ये 2 से 2 कट गया, पहला संख्या हमें मिला 1। उसी तरह यहाँ n के जगह पे अगर हम 2 रख दे तो 2 × 2 1, मैं डायरेक्ट आपको लिखते हुए चलता हूँ। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 1 3 होगा, है कि नहीं, होगा 3 और बटे में 2, तो ये 2 2 कट गया, तो दूसरी संख्या क्या बनी 3। यहाँ 5 को ना बोल रहा है, क्या को, यानी 5 तक मान रखेंगे, कितना तक, 5 तक।
फिर हम 3 रखते हैं, तो यहाँ पर n के जगह पे 3 रखते हैं और 3 1 4 बटे 2, ये 2 से 2 कटेंगे, ये 2 तिया कितना हो जाएंगे 6, तो तीसरी संख्या हमें मिला 6। अगर हम अब 4 रखते हैं यहाँ पर 4 और गुना में 4 यहाँ रखें तो 4 1 5 बटे 2, ये 2 से 2 कटा तो ये कितना 10। चौथी संख्या हमें 10 मिली। अब हमें 5वीं निकालनी है, कितनी कौन से निकालनी है 5वीं, तो 5 रखते हैं, 5 5 1 6 बटे 2, ये 3 से कटा 3 बार में, तो ये 5 तिया 15 तो ये 15, हमें 5 संख्या मिल गया। अब इसका हमसे माध्य पूछ रहे हैं, तो माध्य बराबर तो पता ही होगा कि सभी संख्या का योग बटे दी गई कुल संख्या। लगता है दोस्त बहुत जोर से सर्दी खांसी होने वाला है, तो ये माध्य निकालनी है। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 3 1 4 6 4 10 10 20 और 20 15 35। कुल संख्या कितनी 5 ठो है ना, 1 2 3 4 5 ठो, तो इनको भाग दीजिए 7, ये आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न मैंने कम से कम इस तरह के प्रश्न को 2 या 3 पेपर में देखे थे एएलपी का, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व करवाया तो हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार पूछा है। भले डाटा चेंज हो, लेकिन इस तरह के 2 शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए देखिए नेक्स्ट। दीप्ति ने 175 रुपये में एक कप सेट खरीदा, लेकिन बाद में पुराना स्टॉक खत्म करने पर इसे 161 रुपये में बेचना पड़ा, तो उसे हानि उठानी पड़ी कितना प्रतिशत, यही ना, उसे कितना प्रतिशत हानि उठानी पड़ी। तो खरीदा है अपने, तो देखिए हमने अभी भी बताया कि हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, हानि परसेंट बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यह ना, क्रय मूल्य ये आपका होता है। तो हानि प्रतिशत निकालनी है, खरीदे हैं आपने 175 में, बेच रहे हैं 161 में, यानी ज़्यादा में खरीदे हैं कम में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हानि हो रही है। तो कितने की, तो यहाँ इसमें से इसको घटाइए तो कितना 4 1 14 रुपए की, कितने रुपए की हानि हो रही है 14 रुपए की, गुना 100, खरीदे हैं कितना में, क्रय मूल्य क्या है 175, बस इसको हल कीजिए आपका आंसर। तो 7 से ये 2 टाइम, 7 से ये 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 बार में, 25 से ये 4 बार में, 4 दूनी 8% हमारा लॉस है। ओके नेक्स्ट, देखिए इस प्रश्न को कीजिए। मलेशिया में ट्रेन समय की, यानी मलेशिया में ट्रेनें समय की पाबंद है। श्रीमान जेड को ट्रेन के लिए अधिकतम कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, तो अब कथन देखते हैं। मैं कहता हूँ इस तरह की ये जो बड़ी सी लाइन लिखी है, इसको नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पर कहता, श्रीमान जेड सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुँचा। ठीक है, रेलवे स्टेशन पहुँच गया, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि अगर 10 बजे हम पहुँचे तो हमको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, या गाड़ी निकल गई, क्या हम मान लेते हैं डायरेक्ट हम किसी स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, और क्या हमें पता चल जाएगा कि अब जो है ट्रेन के लिए हमें कितना इंतज़ार करना होगा, या कितनी देर पहले निकल गई, हम पता नहीं कर सकते हैं। तो कईयों बजे पहुँचे, लेकिन हमें अगर जानकारी हो कि हाँ कै बजे ट्रेन जाता है, कै बजे ट्रेन अगली आने वाली, तब हमें पता चलेगा कि हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पहला से तो हमें पता नहीं चला। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरा, एक ट्रेन कह रहा है कि सुबह 11 बजे और अगली ट्रेन 12 बजे। ठीक है, अब हम 10 बजे पहुंच चुके हैं, तो एक ट्रेन जो आएगा 11 बजे सुबह, 10 बजे पहुंचे, तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 घंटा वेट करना होगा।
अगर हमें अगली ट्रेन पकड़नी है तो इसका मतलब हमें 2 घंटा वेट करनी होगी, इंतज़ार करनी होगी, प्रतीक्षा करनी होगी। तो जब हम दोनों कथन को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कितना वेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसको देखिए। चलिए ये भी बनाइए, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। क्या कर रहा है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो कोट थीटा हमें निकालनी है। ठीक है, तो जब इस तरह कर रहे तो मैं कहता हूँ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान हमें दिया है, तो कोट थीटा का मान हमें दिया है। तो अगर यहाँ पर माइनस लगा दें तो ये मान पलट जाता है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर अगर यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें तो ये मान पलट जाएगा, जो ये 2 है ये 1/2 बन जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। ये बात को थोड़ा सा समझने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा गहराई से। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। बराबर क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ, इसको मैं अगर तोड़ना चाहूँ तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। क्या हम इतना लिख सकते हैं, इतना सा को? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर में 1 हो जाएगा और यहाँ पर हम एक कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या है 2, तो इस इतना के जगह पर हम 2 पुट कर देंगे तो ये गुना में 2 है तो ये उठ कर नीचे भागा में 2 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ तो मैंने कहा कि अगर माइनस कीजिएगा तो इसका डायरेक्ट पलट दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो इसको ये तो कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2 कोसेक दोस्त 2 कोसेक थीटा बराबर इन दोनों को ऐड कीजिएगा 2 + 1/2, तो ये 2 दूनी 4 1 5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 5/2। ये 2 भागा गुना में है तो इधर भी भागा में आ जाएगा, नहीं टोटल क्या हो जाएगा 5/4। क्या बन जाएगा 5/4। कोसेक थीटा बराबर क्या बनेगा 5/4। हमें तो चाहिए भाई कोट थीटा। किसी भी एक इक्वेशन में मान रख दीजिए ना कोसेक थीटा का, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2। तो यहाँ से हम यहाँ पर कहते हैं कोसेक थीटा बराबर 5/4 रख दीजिए प्लस कोट थीटा बराबर 2। अगर कोट थीटा बराबर 2, ये प्लस में है तो इधर ये माइनस में 5/4। इसको हल कीजिए, 5 4 दूनी 8 में 5 गया 3/4, यानी कोट थीटा बराबर आंसर आ गया 3/4। और 3/4 का मतलब क्या है दोस्त, भाग दीजिए ना 4 7 28 4 5 20, हाँ 0.75 ये हो जाएगा। हालांकि अगर आप थोड़ा ओवर स्मार्ट हैं तो, अगर आप थोड़ा सा ओवर स्मार्ट कहने का मतलब कुछ अलग मत समझिएगा, थोड़ा सा आप दिमाग को ज़्यादा दौड़ा सकते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यानी हमारे पास अगर हम एक ट्रायंगल देखते हैं समकोण त्रिभुज, तो ये कर्ण है, अगर इसको हम थीटा मान रहे हैं तो ये आपका आधार है, तो लंब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ट्रिपलेट लगा सकते हैं। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर वही चीज़ तो हमसे पूछ रहा है, यानी यहाँ पर अच्छा ये लंब बटे आधार बटे लंब होता है, तो ये इसका मतलब ये लंब है। तो ये कोट थीटा बराबर क्या
आधार आधार बटे लम, आधार कितना 3 और लम कितना 4, 3/4। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, अन्यथा आपकी इच्छा, आप जैसे भी करें। चलिए ये टोटल क्वेश्चन मैंने करा दिया है 20 क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस देखते हैं जिसको मैंने छोड़ा था। ये तो हो ही गया था, ये भी ढूंढना पड़ा था। हाँ यहाँ है ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ये जो क्वेश्चन है मात्र 4% लोग बनाया है, और आप भी करके देखिए क्या आपसे हो पा रहा है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। एक बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चिड़ी एक अर्धगोले पर रखे शंकु के छिन्नक आकार का होता है। ठीक है, छिन्नक के व्यास 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, चिड़ी का कुल ऊंचाई इतनी है। तो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका कहने का मतलब मैं फिगर से समझाने का। अब कॉर्क देखे होंगे, बैडमिंटन का जो कॉर्क होता है, जो खेलते हैं ठंडी वगैरह में, अभी तो नहीं खेलते होंगे लेकिन हम लोग तो प्राय ठंडियों में ही खेलते हैं, लेकिन शहरी लोग सब दिन खेलते हैं, हम लोग शहरी है ही नहीं। तो आप कुछ चिड़ी इस प्रकार से देखे होंगे। ये रहा अर्धगोला, इस पर एक छिन्नक बना दिया, इस पर एक छिन्नक बना दिया, कुछ इस प्रकार से आपका चिड़ी रहता है कि नहीं, इस प्रकार से रहता है। तो इसी का बोल रहा है बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कहते हैं कि आपको इसमें देखिए, अगर आपको क्षेत्रमिति का सवाल करना है ना दोस्त, तो आपको सूत्र याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए बाह्य पृष्ठ, मैं पहले सूत्र लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। पहले बाह्य, इस फिगर का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होगा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये छिन्नक है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है, अर्धगोला। क्या है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अर्धगोला मैं इसको थोड़ा सा इधर हटा देता हूँ। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दो चीज पता होनी चाहिए, है कि नहीं। तो छिन्नक का क्षेत्रफल भी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि नहीं। तो ये पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर। अर्धगोला का क्या होता है, पाई 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। तो इतना बात समझ गए। तो ये अब हमें चाहिए कि इसमें दिया क्या क्या है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा और थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें हमें बड़ी व्यास दिया है, ये बड़ा व्यास 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमें छोटा व्यास जो यहाँ पर दिख रहा है, जो कि अर्धगोला का भी है और शंकु के छिन्नक का जो है वो भी है, ये हमें 2 सेंटीमीटर दिया है। ओके, इसकी टोटल ऊंचाई, यानी टोटल ऊंचाई जो दिया है, कुल ऊंचाई चिड़ी का वह 7 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो हमें इतना चीज चाहिए, एल चाहिए, बड़ी आर चाहिए, छोटी आर चाहिए, और यहाँ भी हमें छोटी आर ही चाहिए। तो ये दोनों का आर यहाँ पे, इधर का आर इस अर्धगोले का आर, दोनों का आर समान है। हमें एल चाहिए और एल हमें दिया नहीं है, एल को हमें फाइंड करनी होगी। ये अगर आप एल समझ रहे हैं तो ये आप भूल कर रहे हैं, ये पूरा इस खिलौने का क्षेत्रफल कहते हैं, ऊंचाई है। तो अब मेरी बात को यहाँ से गौर से समझने का कोशिश की। हमें जो जो मिल गया वो चीज़ हम साइड में लिख लेते हैं। देखिए बड़ी आर जो है हमें, मैं अलग पेन से करता हूँ, बड़ी, मैं यहाँ से इधर खींचता हूँ। बड़ी आर जो है हमें
कितना मिल गया है 5/2, क्योंकि ये व्यास है। टोटल क्या है, व्यास है। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो बड़ी यार 5/2 सेंटीमीटर। छोटी यार ये व्यास 2 दिया है, तो आर क्या, उसका आधा, यानी 2 का आधा कितना, 1 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब हमें एल चाहिए दोस्त, ये एल, और एल अभी तक हमें इसमें कहीं मिला नहीं। तो चलिए ढूंढने का कोशिश करते हैं कि एल आखिर है कहाँ। ठीक है, एल कहाँ है? तो मैं कहता हूँ कि जो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, वही त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक होगी, है कि नहीं? अगर इसकी त्रिज्या 1 है तो ये इधर भी 1 होगा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो 1 है। मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, 1 है। तो इधर बाकी बात, ये जो छिन्नक की ऊंचाई बची वह कितना, 7 में गया 6 बचा। छिन्नक का एच हमें मिल गया है, छिन्नक का एच मिल गया है। अगर आप हमारी बात को ध्यान से समझते हैं तो आपको एल के लिए सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा, एल के लिए आपको सूत्र नहीं लगाना। मैं एक अलग फिगर ड्रॉ करता हूँ, बाकी बात उसे मिटा दूंगा बाद में। देखिए ये मैं इधर वाले इस तरह से बनाता हूँ, हाँ, कुछ इस प्रकार से मैं छिन्नक बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसमें 2 त्रिज्या है, तो हमें एल फाइंड ना करनी है, हमें तो ये एच है, क्या है, ये एच पता चल गया है, हमें एल निकालनी है। एच अगर कहे तो इसमें हमें 6 पता हो गया, ये जो हमारा एच बराबर 6 है। बात समझ रहे हैं? हमें एच से मतलब नहीं, हमें एल चाहिए, यानी त्रिज्यक ऊंचाई चाहिए। तो चलिए हम याद करते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दें, इस पूरे में से और इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, तो जितना दूरी ये होगा उतना दूरी ये भी होगा। तो ये आपको पता है कि ऊपर जो ये दिया है ये 2 सेंटीमीटर दिया है, और ये टोटल जो है आपका 5 सेंटीमीटर है कि नहीं? तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 2 होगा। तो ये टोटल 5 था, तो 2 निकल गया, तो 3 बचा। ये दोनों साइड सेम टू सेम बचेंगे, तो 5 में से 2 निकल गया 3, तो इसका मतलब इधर 1.5। अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों मिलाकर 3 है, और ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी 3, ये भी 3/2, ये भी 3/2, नहीं 1.5 में बांट सकते हैं कि नहीं, 1.5। तो हमें यहाँ से ये वाला भाग पता चला कि ये 1.5 है। कितना है, 1.5 है। ठीक है, तो ये वाला हमें पता चल गया कि ये 6 है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि ये समकोण बन गया। क्या आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाकर एल ये वाला नहीं निकाल सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लगाकर निकाल सकते हैं। तो निकालिए ना, फिर देरी क्या है कि नहीं? तो ये बात समझ गए। तो चलिए यहाँ पर अब हम आते हैं इसी फिगर में, इसको यहाँ से मिला दिए, तो ये भी 6 और ये कितना हो गया, 3/2। 1.5 कहने का मतलब क्या, 3/2। और ये वाला हमें फाइंड करनी है, ये वाला हमें फाइंड करनी है। मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये वाला हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब पाइथागोरस लगाइए, ये वाला निकालने के लिए एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये एच स्क्वायर प्लस ये जो हिस्सा बचा है, बड़ी यार में छोटे यार को घटाएं तो हम कहते हैं इसको जो भी हो, तो डायरेक्ट हम फार्मूला क्या लिखेंगे। अब हमको तरीका पता चल गया, तो फार्मूला क्या, एल बराबर हो जाएगा √अंडर इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। बस इसको कीजिए तो एल हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से 6 के 36 प्लस 3 × 9/4, इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, इसको 36 चौके 144, 9 153, 153/4 रूट में। तो ये 153 का तो नहीं निकलेगा रूट, लेकिन ये 4 का निकल जाएगा 2।
तो मैं कहता हूँ कि 12 का 144 होता है, तो 12 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 12 से, क्योंकि 13 का 169 हो जाता है, फिर 170 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कम है। तो मैं कहता हूँ ये कहीं ना कहीं ये 12 तक, हम मान लेते हैं कि 12 ही है, मान लेते हैं कि ये 12 का ही स्क्वायर 144 है। अगर आंसर देखिए परफेक्ट ऐसे नहीं आएगा, इसको निकालिएगा तो ये पॉइंट में आएगा। मैं कहता हूँ कि ऑप्शन मैंने देखा कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं दूरी है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं गैप बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसका मान अगर 12 पॉइंट कुछ भी मान लूँ, 12 पॉइंट मान लेता हूँ कि 4 है, ये कितना है 12.4 और बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 6.2 या 12.6 कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन 12 से थोड़ा सा ज़्यादा। 13 नहीं मान सकते, 13 नहीं मान सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 6.2 मान लेते हैं। एल क्या है, अगर 6 भी मानेंगे तब पर भी आंसर आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ ये 6.2 है सेंटीमीटर। बस हमें सब कुछ मिल गया। आप सूत्र में बैठाइए आंसर आपका, सूत्र में बैठाकर आप आंसर निकालिए। देखिए कैसे, मैं इस फिगर को भी मिटाता हूँ, बाकी बात इस फिगर को आप समझ चुके होंगे। चलिए अब मान बैठाते हैं। पाई पाई तो कॉमन भी ले सकते हैं ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पर पाई को कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचा, एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। यहाँ से मैंने पाई को कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2r², 2 और छोटी आर स्क्वायर, छोटी आर स्क्वायर, तो ये हो गया। तो पाई का मान लेना है क्या, कुछ बताया तो नहीं है, चलिए 22/7 ले लेते हैं। एल का मान 6.2, बड़ी आर कितना 5/2 और छोटी आर 1, तो यहीं पर अलगे से ऐड कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं यहाँ से घेरा दे देता हूँ क्योंकि इधर बाहर है। तो ये हो गया आपका 5/2 यानी 2.5, 1 3.5 कितना हो गया 3.5 प्लस 2 इंटू छोटी आर का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। बस इसको हल कीजिए, आप आंसर तक पहुंच पाइएगा। 22/7 गुना 6.2 और 3.5, मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ, पॉइंट वाला थोड़ा सा गुना हो जाता है अल्टर टाइप, तो समझिएगा कितना है 6.2 गुना 3.5। देखिए ऐसा नहीं है कि तो उसमें गुना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। तो ये हो गया आपका 21.7, इसको गुना किए तो प्लस 2 एका 2, तो ये कितना बन गया आपका 22/7, और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21 2 23 पूर्णांक 23.7। बस इसको आप हल कीजिए, यानी गुना 22 गुना 23.7 भागा 7, ये 74 पॉइंट कुछ आया। ये हल करके जो आया ये 74.4857, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये 74 के समथिंग में ये राइट आंसर है। हालांकि ये मान जो है ये परफेक्ट मान नहीं है एल का, तो लेकिन समथिंग में पहुंच गया ना, इस समय बहुत ज़्यादा गैप है दोस्त, इसलिए ये सब आंसर नहीं हो सकता। ये 72 भी आंसर आता फिर भी मैं यही मारता, बात समझ रहे हैं, यानी इसके अप्रोक्स में आना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए, तो ये आंसर है, बस ये राइट है। तो ये टोटल मैंने सभी क्वेश्चन जो है 10 अगस्त शिफ्ट 1 का हमने करा दिया। ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्त, प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट पुनः करते हैं कि आप प्लीज़, अगर आपको पसंद आ रही है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप एक बेल आइकन को यानी सब्सक्राइब की बटन को दबाइए, उसके बगल में घंटा वंटा जो भी है उसको दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये बात हमसे क्या बहुतों के मुंह से सुन चुके होंगे, और हमने भी कहा, मान दीजिए, थोड़ा समझिए कि हम जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर देखिए दोस्त,
ऐसे हमको कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है? जब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमें तो पता चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए पता चले कि हाँ आप हमें पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप हमें लाइक कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने स्टडी ग्रुप में, 1-2 ग्रुप में शेयर कर दीजिए, या आपके साथी जो भी हो उसके साथ शेयर कीजिए। तो हमें थोड़ा सा दिल से खुशी महसूस होगा कि चलिए जो हमने किया वो कहीं ना कहीं सामने वाले को पसंद आ रहा है। तो और भी हमें इसका सॉल्यूशन कराना चाहिए, और भी हमें आगे वीडियो बनानी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्त थोड़ी हमारी बातों को गौर कीजिएगा। बाकी बात आपकी इच्छा, आप क्या सोचते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी जो भी इच्छा हो या जैसा भी हो, अच्छा बुरा जो भी हो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।